कार से मन को छुपा देता है, ऐसा है। और कुछ आज ही मौका। आजकल के बच्चों को बहुत अलग अलग चीजें खाने की जो आदत पड़ जाती है, तो वो कैसे छुड़ानी चाहिए? वो तो माँ बाप के ऊपर में है, कंट्रोल रखना पड़ेगा, कंट्रोल से उनको समझाना कैसे, किस तरह से समझाना पड़ेगा। जो वो तो मन से खा रहे हैं ना, इच्छा से खा रहे हैं, इच्छा से नहीं खाना है। शरीर के लिए क्या जरूरी है? शरीर के लिए अमला में होता है ना, 4 चीजें होते हैं। वही स्वीट भी खाना है, खट्टा भी खाना है, और तीखा भी खाना है, और बीटर। वो 4 चीज जरूरी है शरीर के लिए। वो अब एक बार खाना खाते हैं ना, वो 4 चीज होना चाहिए। सिर्फ इधर में मीठा खाते हैं, भारत में मिठाई मीठा। इसलिए देखो, मैं 100 लोग को देखता हूँ, 100 में 80 लोग मोटा है, पतला लोग कम है। क्यों? ज्यादा स्वीट खाते हैं। वो रोटी भी है ना, स्वीट ही है, रोटी भी स्वीट है, सब मोटा हो जाते। वो तीखा नहीं खाते। सब जरूरी है शरीर के लिए, ये 4 चीज मिलाना है। तीखा भी होना चाहिए, बीटर को क्या बोलता है? कड़वा भी होना चाहिए, और मीठा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए। 4 चीज होना चाहिए खाने में, रोज खाने में ऐसे होना चाहिए। इधर में सिर्फ मिठाई खाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। मैं तो दिकदार हो गया हूँ कि जिधर जाओ वो क्या बोलता है, खीर। नहीं खाओ तो भी वही है ना, खीर ही आ जाता है। वो तीखा भी नहीं है, कड़वा भी नहीं है। तो इसे होना, दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग, आप लोग के पास दिमाग ही नहीं है, ज्ञान नहीं है ना। अच्छा से पका रहे हो, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं, इसलिए ढीला है सब। ज्यादा स्वीट खाते हैं, दिमाग भी ढीला हो जाता है। कड़वा खा लो, मिर्ची खा लो, दिमाग तेज हो जाता है। दिमाग स्वीट से, ये मीठा से दिमाग ढीला हो जाता है। इसलिए भारत में सब ढीला है, मीठा खाता है ज़्यादा। हो गया। शक्कर से बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, जिसमें शक्कर है। शक्कर भी जरूरी है, मीठा भी जरूरी है। 4 चीज बोला ना अभी, 4 चीज। आप भी ढीले हैं। इतना बोल रहा हूँ अभी तक समझ नहीं। मेरा कहना ऐसा है, मैं मंदिर में प्रवचन सुनती हूँ ना, तब वो एक भंडे जी ने बोला था कि आप खाना खाते हो ना, तो उस पे भी कंट्रोल रखो। जैसे कि नमक है, साल्ट, नमक, और ये शक्कर से बनी हुई चीजें, और मैदा, तो ये सेहत जैसा है। तो जो उसने मीठा को बोला, ये 4 चीज को नहीं बोला है। ये 4 चीज मिलाना जरूरी है शरीर के लिए। मीठा, कड़वा, और तीखा, खट्टा, और खाना में ये 4 चीज होना चाहिए। और मीठा नहीं है तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, शुगर डाउन हो जाएगा, है ना। सब मिला के खाना, ज्यादा भी नहीं होना है। लेकिन उसको पूछना चाहिए तीखा कितना होना चाहिए। तीखा तो बहुत वो कड़ा है ना, बहुत कड़ा होता है, वो थोड़ा कम करना पड़ता है। उसको लेवल का गूगल में जाके ढूंढो, मिल जाएगा उसका कितना मीठा कितना है, तो तीखा कितना डालना चाहिए, देखना चाहिए। इसको मिला के खाना। वेस्टर्न में ऐसे खाते हैं, उसका दिमाग बहुत आगे चलता है। वेस्टर्न में सब मिला के खाते हैं, लेकिन तीखा ज्यादा नहीं खाते। वो लोग विटामिन की तरफ से जांच करके लेते हैं, कौन में कौन सा विटामिन है, वैसे इसी करके मिला के खाते। तो हो गया सवाल। पूछो, अच्छा है, पूछो। और ऐसा बोलते हैं कि पानी पीना अच्छा है, तो पानी हम ज्यादा पी सकते हैं क्या? आपने बोला कि हॉट वाटर पियो, जब आप खाना खाते हैं तो तुरंत पानी पी जाते हैं, ठंडा पानी पी जाते हैं। तुरंत पीना है तो आप उबला हुआ पानी पी लो। पानी पीना अच्छा है। जब खाना खाते हैं ना, खाना के बाद में सादा पानी नहीं पीना है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए हवा बढ़ जाता है, शरीर मोटा हो जाता है। खाना से मोटा नहीं हो रहा है शरीर, हवा से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, इसीलिए शुगर हो जाता है।
वो सादा पानी, चाइना में सादा पानी नहीं पीते, ग्रीन टी पीते। थाईलैंड में, बर्मा में ज़्यादा लोग ग्रीन टी पीते। इधर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉट वाटर नहीं पीते, नहीं पीते। बहुत कम लोग पीते, कोई कोई लोग ज़्यादा सादा पानी पी लेते। खाना खाने पहले ही सादा पानी पीते, इसके बाद में एक ही साथ में खाना सादा पानी पीते, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, हवा भर जाता है। वो इधर में मोटा मोटा लोग है ना, वो हवा है, सब हवा है, वो खाना से मोटा नहीं हो रहा है। मतलब खाना खाने के पहले, जब तुरंत पहले और बाद खाना में खाने के पहले भी गर्म पानी पी लो। गर्म ही पीना है। हाँ, सादा पानी मत और पी लो। बाकी जब हम खाना नहीं खा रहे ऐसे और हमेशा गर्म पानी पी लिया तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमेशा गर्म पानी पी लो। गर्मी नहीं होती। हाँ, गर्मी तो गर्मी है ना, लेकिन गर्मी है तो भी हैबिट हैबिट बनाना चाहिए। अंदर का चर्बी है ना, वो सब निकल देता है, रोग सब नष्ट करता है गर्म पानी से। प्यास लगता है, लेकिन अगर बाहर अगर जाना है हमको तो बार बार हमको गर्म पानी कहाँ से मिलेगा? गर्म पानी लेके जाओ, नहीं मिला तो इतना ज्यादा तो नहीं लेके जा सकते नहीं ना। होता। इधर में नहीं है ना, तो वही सादा ही पानी पीना है। जिधर मिलेगा आपको उधर ही पीना है गर्म पानी। खाना खाने के बाद में वो सादा पानी मत पी लो कभी, इसीलिए मोटा हो रहा है, मत पी लो, पाचक नहीं हो रहा है। जितना हम लोग खा रहे हैं ना, सब नहीं निकलता, अंदर में जाम है। और हफ्ता में एक बार जुलाब निकलना है, सफाई करना है हफ्ता में एक बार। नहीं करते, सफाई नहीं करते। हो गया 11 हाँ कुछ ये जो विधि आपने सिखाई ना, ये घर पे की आपने है, हाँ तो ये सांस कैसे जोर जोर से लेना घर पर भी हाँ ऐसे ही ले लो। 1 घंटा पूरा, हाँ एक तो घंटा शांति से नहीं ले सकते क्या? नहीं, शांति से ले ले तो मन भटक जाता है। और ये सांस यहाँ से पेट तक जाना चाहिए क्या? इधर नहीं नहीं, पेट से नहीं जाना, सिर्फ इधर से इधर ही हाँ, छाती से धकेलना है, छाती से, हाँ। पेट तो पर नहीं ये जाना। फास्ट ही करने का फास्ट करना है, थोड़ा कड़ा होना है, स्ट्रॉन्ग होना है, हाँ, इसीलिए आवाज निकल आता है ना। हाँ, ये आलमन को थोड़ा, इसको थोड़ा ज्यादा कर दिया। ये तो ये आना पाना आलम है ना, कमजोर हो गया तो आपका मन भटकता है। हाँ। ये आलमन को तो थोड़ा मैंने आप खोल के देखा तो सब ऐसे कर देते हैं। वो करते करते सब ढीला हो गया। हाँ, तो मैं भी शांत हो गई फिर ऐसे। नहीं नहीं तो क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे एक ही साथ वही करना है। हाँ, दूसरा लोग हो रहे हैं, आप भी ऐसे कर दिया। हाँ, देखा सब ऐसे। इसलिए आप मैं नहीं करती करना। इसीलिए आप नहीं मुझे करना है ना, तो मैं कैसे करूँ? जल्दी करना, हाँ, जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी। इससे ज्यादा स्पीड डाउन स्लो नहीं करना है। स्लो नहीं करना। हाँ, इससे ज्यादा बढ़ा लो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन बहुत जल्दी में है ना, हाँ, जल्दी भटक जाता है, जल्दी बाहर जाता है, इसीलिए ये सांस को भी जल्दी कर देता है, तो नहीं भटक पाएगा। हाँ, फास्ट भी करेगा तो चलता है। खास कर। करते समय ज्यादा संवेदना हुई, बहुत पेन आ गया तो कम करना है ना, नहीं नहीं करना। नहीं, संवेदना ज्यादा है तो संवेदना 1% है तो सांस को 2% बनाना और जोर से लेना, तो आप संवेदना अच्छा से सहन कर सकेंगे। संवेदना ज्यादा है ना, सांस को भी ज्यादा करना है, उसको स्पीड भी और स्ट्रॉन्ग भी, तो आपका वो संवेदना टूट जाएगा, टूट होके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा जल्दी। और सांस धीमी हो रहा है, ढीला हो रहा है तो बहुत समय लगेगा वो संवेदना खत्म होने के लिए, है ना। उसको मतलब पेन ज्यादा रहेगा तो सांस भी जोर जोर से लेगा। पेन ज्यादा हो रहा है ना, हाँ, सांस भी और ज्यादा कर दो, तो आपका वो पेन है ना, हाँ, वो तो स्थूल है, तो उसको जल्दी से सांस जोर और जोर बढ़ा दिया तो वो जल्दी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, संवेदना खत्म हो जाएगा, आपको सही मिल जाएगा। तो सांस भी जोर से कर दिया, और सांस जोड़ कर लिया तो शरीर सब हिलता है, हिलने दो, शर्माना नहीं, डरना नहीं, अपने कमरे में जाके सामना करो। क्यों शर्माना, आपके लिए कर रही है ना, आप मरते समय में आप नरक जा रही है, कोई बचाएगा? नहीं बचाएगा, आपके लिए कर रही है ना, आपको बचा रही है ना। डरना नहीं, शर्माना नहीं। लेकिन आपने बोला जैसे कि हम खड़े रह के कर रहे तो मैं ज्यादा हिल रही थी, आपने बोला कि ज्यादा हिलना नहीं है,
जब हम स्लीपिंग करते तो तब हिलते ही नहीं है हम। हाँ। तो अभी आपने बोला कि हिलो, और नहीं, आपका ये ना ऐसा ऐसा हो रहा था, दूसरा टाइप का हो रहा था। कैसा? मुंह भी खुल रही थी। हाँ, मेरा मुंह कल तक खुला था, जब आपने बोला ना ऐसा करो, उसके बाद फिर हो गया। बहुत आज अच्छा हुआ आपका साथ। हाँ, पहला दिन अच्छा नहीं हो रहा था, नहीं खुल रहा था भगवान का चित्त। नहीं खुल रहा था। ये दिल में होता है ना, चित्त होता है ना, वो नहीं खुल रहा था। तो आप मुंह भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, इसीलिए ढंग से नहीं हो रहा। मतलब मुंह बंद रखना है, हिल गए तो चलेगा मुंह नहीं ऐसा। नहीं, आप खुद जानबूझ के नहीं हिलना है कि आप सांस जोर से ले लो, जोर से लेते हुए शरीर भी हिल जाता है, वो नहीं हिल रहा, खुद नहीं हिल रहा है ना। सांस ले रही है तब शरीर हिल रहा है, ताकत लगाना पड़ता है, थोड़ा शरीर हिल जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं। अभी मेरा सिर हिल रहा है सांस निकलने के लिए, है ना, नहीं तो नहीं निकलता, ऐसे हो जाता है। हाँ, तो सांस होता नहीं नहीं निकलता, है वो फिर। सांस नहीं निकल रहा है जल्दी से जोर से, तो आपका मन भटकता ही है। इसीलिए सांस को जोर से निकालो, शरीर थोड़ा हिलता है, सिर थोड़ा हिलता है, वो कुछ गलत नहीं है। दिन में आपका कितनी समाधि बार हो रहा है, मन नहीं हिल रहा है। सती पठान चक्रमण के बारे में बताने वाले थे बाद में, दूसरा क्वेश्चन। दिन में कितने बार करना जरूरी है घर में? घर में अभी तो शिविर में कर रहे 3-4 बार, हाँ। लेकिन घर में जाने के बाद जब कितना? आपको समय मिलेगा तब करो। तो ये वाली ये विधि और विपश्यना साधना, हाँ, ये विपश्यना है। हाँ, तो मीन्स हमको अगर ये सपोज विपश्यना है, ये रॉकेट से आप लोग को निर्माण भेज रहा हूँ, ये जल्दी वाला है, वो आप लोग ट्रेन से जा रहे हैं, ये जल्दी वाला है, ये विपश्यना है। तो आप खुद देखो, पहला भी साधना किया आपने, अभी ये विधि किया है, वो विधि से एक बार साधना करो और ये विधि से साधना करो, कौन सा आपको अच्छा फायदा हो रहा है वही से करो, है ना। आपको पता है कौन से जल्दी समाधि होता है, आपको पता लग गया, जल्दी संवेदना कैसे मिलता है आपको पता लग गया, तो आपका फायदा लेना है ना, चिपका नहीं होना है, ये मेरा विधि, ये मेरा गुरु करके चिपका नहीं होना है। तो मरते समय में कोई नहीं आके बचाएगा, वो विधि आपको आके नहीं बचाएगा, तो जल्दी सत्यापन्न होना है ना, जल्दी मुक्ति होना है, तो आपको कौन सा विधि से जल्दी फायदा हो रहा है वही विधि पकड़ लो। आपको पता चल गया, पहले भी साधना किया था, अभी भी किया है, कौन सा विधि जल्दी होता है, तो बोलो। इससे मन नहीं भटकता, लेकिन पेन बहुत ज्यादा होता है, वो पूरा अपना चित्त जो है वो पूरा उस पेन में चला जाता है। पेन में अपना रही है तो आप आगे नहीं बढ़े, तो साधना ढीला जाओ, दूसरा जन्म में आप मुक्ति हो जाएगी। आपको पेन नहीं चाहिए ना, तो दूसरा जन्म मुक्त हो जाएगा, दूसरा जन्म में अब ये जन्म में मुक्ति नहीं हो रही तो पक्का नहीं है, पेन तो आता ही। दुख भगवान ने दुख सत्य बोला है, दुख जितना आगे जाओ उतना ही दुख आता, लेकिन वो जाता नहीं जल्दी, वो बढ़ता 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 ही जाता है, वो कम बढ़ता नहीं ही होता। जाता है, नहीं घटता। जब अनंत हो जाएंगे तब दुख खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा दुख अनंत होते समय में होता है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख। शुद्ध बना सकतगामी हो गया तो शारीरिक दुख खत्म हो जाता है, शारीरिक दुख और मानसिक दुख रह जाता है। 2 बार निर्वाण प्राप्त कर लिया ना, उस समय में शरीर का दुख हट जाता है और मानसिक दुख रहता है। अनागम अरहंत हो गए तो मानसिक दुख खत्म हो जाता है। जब पीड़ा आती तो उसको देखना है ना, हाँ, अपना दुख अपनाना है। अभी मैंने पहले आपको बोला था, दुख 3 प्रकार के होते हैं, दुख विपरिणाम दुख, संखार दुख। तो पीड़ा आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करे, नहीं अपना रही है, विपरिणाम दुख कब पहुंचाएंगे। अभी तो आप जा रही है ना, वो आपका लेयर है, पहला लेयर है, वो तो हो गया है ना, टूट हो गया। ऐसा लेयर बहुत है आगे, एक लेयर करके तोड़ फोड़ करके आगे जाना, दीवार तोड़ के आगे जाना, तो फिर दर्द होता है। उसको पाँव बदल दिया तो आप दूसरा लेयर में नहीं जा रहे हैं, वही पहले लेयर में आप घूम रही है, आगे नहीं बढ़ रहा था,
है ना। आगे बढ़ना है तो जितना दर्द होता है ना, दुखा दुखा को अपनाना है, उसको देखते देखते विपरीनामा दुखा हो जाएगा। इसके बाद संखार दुखा टुकड़े टुकड़े होके सब भंग हो जाएगा। वो जो दुखा नहीं अपना रही है ना, आगे नहीं बढ़ रही। जितना पहले किया है उतना ही है, उसमें ही रावण हो रहा है। गोयंका गुरु जी जो है उन्होंने अभी सबको सिखाई है साधना, और वो उन्होंने उतना किया है पूरा। हाँ। फिर भी एक इंटरव्यू में किसी ने उनको पूछा कि वो निर्वाण का साक्षात्कार उनको हुआ क्या, तो उन्होंने नहीं बोला। तो इसका क्या कारण हो सकता है? वो बोधिसत्व नहीं है, वो अग्र श्रावक है, उसको निर्वाण के बारे में पता नहीं है, निर्वाण अभी नहीं ले रहा है, इसीलिए वो सिर्फ विपश्यना ज्ञान देके चला गया, बेसिक देके चला गया, बेसिक। इसके आगे जो निर्वाण प्राप्त कर रहे उससे साधना सीखना है, बेसिक देके चला गया। और आगे चलना है तो जिसने प्राप्त किया उसके साथ साधना करना है, उसको पता लगता है आगे का रास्ता। अभी मैं आनंद के साथ में साधना कर रहा हूँ ना, आगे का रास्ता सब उसको मालूम। गुरु जी गोयनका ने बहुत बड़ा काम कर दिया, सारा संसार में विपश्यना छा दिया, फैला दिया, लेकिन वो खुद अग्र श्रावक है, स्वतःपन नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी ये वाला विधि किया था क्या? ये विधि किसका है? ये विधि त्रिपिटक में नहीं, गुरु जी का विधि नहीं, ये अभी हम ये विधि है ना, आनापाना जल्दी करने वाले विधि है ना। आनापाना 16 टाइप के होते, उसमें लंबा सांस, छोटा सांस, कड़ा सांस भी है, तो ये वो एक उसमें एक है। आनापाना कैसे भी करो, भगवान बुद्ध ने आनापाना ले लो बोला ना, किसके लिए बोला, क्यों बोला आनापाना करो, किसके लिए बोला? ज्ञान लगा लो, बोलो, पता नहीं। आनापाना करने के लिए क्यों बोला? मन एकाग्रता होने के लिए, एकाग्रता होने के लिए, मन नहीं भटकने के लिए, मन नहीं भटकने के लिए, एकाग्रता होने के लिए। अभी भी तो अभी आनापाना कर रही है ना, जल्दी मन भटक रहा है। भगवान बुद्ध ने क्यों बोला? मन नहीं भटकने के लिए, समाधि होने के लिए आनापाना करो बोला ना। अभी आप जल्दी वाला आनापाना कर रही है ना, मन भटक रहा है, तो भगवान ने बोला हुआ सही है ना, सही है ना। पहले आनापाना करती थी, मन ज्यादा भटकता था, हाँ, कौन सा करेगा? तो सोचो आपने। बहुत सारे लोगों के सवाल है, और वो क्या है ना, गैम्बलिंग हो गया, कंफ्यूजन हो गया उनका। गुरुजी ने जो साधना सिखाई और जो बुद्ध एंड हिज स्तंभ में जो पढ़ा है, तो उसमें क्या बोला कि आप जैसे कि साइंस के साथ चलो, जो मैन मेड है ऐसा कुछ है उसके साथ मत चलो। तो आपको सांस पे लगाना है, क्योंकि वो नेचुरल है। जैसे आप आपने जल्दी वाला सिखा दिया तो वो नेचुरल नहीं हो रहा है ना, वो हम कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, ऐसा सबका कहना है कि तो अभी जो गुरु जी का मध्यम मार्ग बताया ना, तो ये मध्यम मार्ग से अलग है, ऐसा बहुत मध्यम लोगों मार्ग का कहना किसको बोलता है? मैं कल बोल दिया, मध्यम मार्ग किसको बोलता है? सुबह सुबह बोल दिया था। मध्यम मार्ग किसको बोलता है? अनित्य, दुख, अनंत, अशुभ, नाम रूप और कारण कार्य, ये 6 में एक एक हो रहा है, ये चल रहा है मन में, तो मध्यम मार्ग नहीं। ये 6 में एक भी नहीं हो रहा है तो मध्यम मार्ग नहीं है। किसी भी करो या राम जितना चक्र मारो, मध्यम मार्ग नहीं है, उसको मध्यम मार्ग बोलता है। तो ये मध्यम मार्ग पहुंचने वाले लोग कौन होते? अनंत होते, परिपूर्ण से। अनागम भी अभी तक थोड़ा कम है। तो अभी आप गुरु जी का विधि देखो, त्रिपिटक में नहीं है, कम से कम लेटी से अगर दीपिनी में तो होना चाहिए था, उधर में भी नहीं। ये विधि किसका है? अनागम सहदेव जी का। उसने बाकी विधि पहले किया था, साधना अच्छी नहीं हुआ, और ये इधर में जल्दी संवेदना मिलता है, उधर में मिलता है, उधर मिल गया, फिर धीरे धीरे इधर आया, उधर मिल गया, इधर मिल गया, इसी करके साधना किया। लेडी सेरा को जाके बताया, हाँ तू ऐसे ही साधना। लेडी सेरा ने ये भी साधना नहीं किया था, गुरु जी का साधना नहीं किया, वो अनागम तक पहुंच गए थे। दूसरा विधि जिधर उत्पत्ति होता है उसको जाके देखा, टिप्पणी पढ़ो ना, पता लगता है। ये अनागम सहदेव जी का विधि, त्रिपिटक में भी नहीं। अभी तक झगड़ा हो रहा है बर्मा देश में, बड़ा बड़ा बनते लोग घूमने के लिए विधि ही नहीं, क्या कर रहा है बोलते हैं। तो इसका उद्देश्य है, गुरु जी का उद्देश्य, अनागम सहदेव जी का उद्देश्य है, ऐसे ऐसे करके सब संवेदना को ढूंढना है, शरीर को तोड़ना।
ये भी तो प्रतिक्रिया हो रहा है, ढूंढ रहा है ना। हाँ तो इसको क्यों गलती नहीं बोलते? क्योंकि मेरा गुरु का भी आसक्ति है ना, चिपकाव है ना। ध्यान नहीं लगाते लोग, ध्यान नहीं लगाते। ये भी तो ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला तो दूसरा जगह ढूंढो, नहीं मिला तो दूसरा जगह ढूंढो। ये भी तो ढूंढ रहा है, प्रतिक्रिया हो रहा है, आर्टिफिशियल हो रहा है ना। कैसे भी करो, टूट फूट हो गया ना, बाद में अब तक से जाना है। बाद में टूट फूट हो गया, भंगा अवस्था में पहुंच गया ना। ये भी तो जोर से कर रही है, बाद में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटो हो जाता है। आपको ताकत लगाने के लिए जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो पहले अब तक से जाना है, जबरदस्त करके जाना है, बाद में मन धीरे धीरे, ये मन में विकार बहुत है ना, जबरदस्त करके जाना है, धीरे धीरे ये ऑटो हो जाता है, तब समाधि हो जाता है, ऑटो हो जाता है समाधि। ऐसा भी कौन सा भी विधि करो, पहले अब तक सही जाना है, अनंत तक। मतलब गुरुजी ने जो सिखाया, जैसे आपने बोला कि जो आप गुरुजी वाला कर रहे हैं वो आप ट्रेन से जा रहे हो, और आपने जो बताया वो आप रॉकेट से जा रहे हो। मतलब जो गुरुजी का विधि है उससे भी हम पहुंच सकते हैं ना। पहुंच सकते करो, लेकिन लेट जा करो, सकते वही हैं। विधि से करो। मतलब कैसे बोलूं मैं आपको? मोदी जी, उसके बाद भी स्थूल संवेदनाएं हो सकती है। एक बार जब अवस्था हो गई, उसके बाद भी स्थूल संवेदनाएं आ सकती है। क्यों नहीं? तब तक आराम तक नहीं हो जाए तब तक स्थूल संवेदनाएं है। नहीं, एक बार ये भंग हो गया, अवस्था हो गई, उसके बाद भी स्थूल संवेदनाएं अभी भंग हो गया ना, अपा लेयर का भंग हो गया। ऐसा लेयर बहुत है आगे, ऐसा लेयर बहुत है। अभी ऊपर का आप लोग का भंगा हो रहा है ना, ये ऊपर वाला आगे डीप स्थूल समझना बहुत है, आता ही नहीं, उसको तोड़ना ही पड़ेगा किसी भी। तो अभी पद्मासनी मैं तोड़ रहा हूँ ना, तो उसको तो तोड़ रहा हूँ, स्थूल समझना को। स्थूल समझना नहीं तोड़ रहा है तो अपा लेयर भी है आपका, अपा लेयर में भंगा होता है, डीप संखार नहीं निकल रहा है, उसको तोड़ना ही है। एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है। आपने कल कहा था कि सयाजी उबाकी ये आने वाले मैत्रेय बुद्ध है या बाबा साहब आने वाले मैत्रेय बुद्ध? वो नहीं बोल सकते ऐसे। अभी 10 आने वाले बुद्ध का 10 ऐसे, इसमें कौन है पता, नाम तो है लेकिन कौन है पता नहीं। अभी इसके बाद 80,000 है, 20 है, करोड़ों है, लाखों बुद्ध होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा साहब का समय कब है पता नहीं, और बाकी का समय कब है पता नहीं। क्योंकि थाईलैंड के ऐसे पहुंचे, ऊंचाई तक पहुंचे गुरु जी ने ऐसा बोला है कि बाबा साहब अगले मैत्रेय बुद्ध होने वाले। वो तो बाबा साहब ने बोला है तो ठीक है, बाबा साहब ने नहीं बोला तो पक्का नहीं। भंते जी कुछ भी बोल सकते, वो अनंता है या देख बोल दिया तो सही भी हो सकता है, नहीं तो कुछ भी बोल सकते, आप भी बोल सकती है ना। नहीं, उन्होंने ऐसा बोला। हाँ बोल वैसे ही ले लो, आप ऐसे ही ले लो, हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही ले लो। कब कौन आएगा पता नहीं, ले तो भगवान बुद्ध आने ही वाला है ना। आगे अरिमति भगवान आने ही वाला है। तो कौन है भगवान बुद्ध? पहले कौन था? बाबा साहब था या बाकी था, वो पता नहीं है। तो अरिमति भगवान बुद्ध तो आने ही वाला है। मैत्रेय बुद्ध ही आने वाले हैं ना। मैत्रेय बुद्ध उसको वेट करेगी करो। और हम नहीं हो सकते उस समय जब वो मैत्रेय तो बुद्ध। अमृत पी के रखो, नहीं, अमृत मिल जाएगा, अमृत पी दूसरे के रखो। हाँ इसमें अभी तो नहीं रुकेंगे ना, अभी नहीं रुकेंगे, लेकिन बाद में अगले जन्म में जैसे सुरतपन नहीं हुआ तो इतना बार मैंने बोला, सुरतपन नहीं हुआ तो कुछ निश्चित नहीं। पहले आगे मैं बोला था ना, थक गया बोलते सब ढीला है। थोड़ा स्पीड कम करो सब।